जा रहे हैं हम सब मिलकर के। हाँ ये मोमोज देखिए इतने प्यारे। क्या हुआ, क्या लग गया पैर को देख। तो यहाँ पर नहीं ये रिसेप्शन का सेकंड डे था और सेकंड डे हम लोग सुबह में सब अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। तो यहाँ पर ये बैग जो थे ये तकरीबन 19 से 20 बैग थे, इसी की काउंटिंग शुरू थी हम लोगों की। सारे बैग्स हमारे थे, इसमें जो खाला की बहू थी और बेटी थी उन लोगों के तकरीबन दो बैग एक के और एक का एक बैग था। तो वही, और शादी का नेक्स्ट डे जब होता है तो थकान इतनी होती है, तो वही वजह से सब ऐसे पड़े हुए थे जैसे वो कितनी थकान हो गई है और बस अब घर जाना है, यानी कि काम हो गया। तो वो एक कैसा है जो रौनक होती है ना, वो मेहमानों के जाने से कम होते जाती है। और सब अपना निकलने के लिए जस्ट बैठे हुए थे, सुबह सुबह का टाइम था, सब उठ के तैयार हुए थे। यहाँ पर कोई लेट रहा था, अभी भी नींदें ख़त्म नहीं हुई थी लोगों की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम लोग, शादी तो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से जाने लगे हैं अपने घर। तो हमारा लगेज तो आप लोगों ने देख चुके हैं कि कितना लगेज है करके, बहुत ज़्यादा सामान है। और तकरीबन 19-20 बैग हो रहे हैं हम लोगों के, क्योंकि 5-6 दिन की शादी का प्रोग्राम था, तो उस हिसाब से सामान भी हम लोगों का हो चुका है ज़्यादा। और कुछ हम लोगों ने तैयारी नहीं की है, जस्ट उठ करके ठीक है, सिर्फ बाल वगैरह किए, थोड़ा सा फ्रेश हुए और निकल रहे हैं, क्योंकि बस का वैसा भी सफ़र हमारा 3 से 4 घंटे का हो जाएगा। तो बाकी का नाश्ता पानी जो है, यहाँ से भी चाय वाय पी के जा रहे। सुबह का बहुत 6 बजे का तकरीबन टाइम है, अभी 6 बजे निकल रहे हैं। तो इतना सुबह कुछ खाया भी नहीं जाता, तो देखते हैं अब बाहर वगैरह कुछ खाने का, या तो फिर घर पर जाकर के सीधा नाश्ता करेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके थे घर। मैंने बाहर का मतलब बस स्टॉप का वगैरह कुछ भी वीडियो नहीं ली हूँ, क्योंकि बताई ना, थकान इतनी हो गई थी कि बस घर जाना है, फ्रेश होना है, यही वाली बात चल रही थी हम लोगों की। और फिर हम लोग जस्ट फ्रेश वगैरह हुए हैं और फिर शाम को निकला। हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर से आते हैं, कुछ तो भी खा कर के। तो सब हम लोग मिल कर के, बहन भाभी बच्चे, हम लोग सब मिल कर के यहाँ पर मोमोज़ खाने के लिए आए थे और आइस गोला खाने के लिए आए हुए थे। ये मोमोज है हमारे, गुड़िया की उधर पार्टी हो रही है हमारी, मोमोज पार्टी हो रही है हमारी। ये खा रहे हैं और अच्छे गरम गरम है, लेकिन टाइम बहुत हो गया है अभी का। बच्चे लोग उधर खा रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ लिए है। वैसे टाइम बहुत हो गया है, अभी तकरीबन 9 बज रहे होंगे। 9 बजे हम शम्मा को पार्टी की याद आई मोमोज खाने की, तो इसलिए फिर मोमोज खाने के लिए आए हैं। जल्दी जल्दी तैयारी की और वैसे ही आए लोग, क्योंकि शादी के बाद में आज थकान हो रही थी, तो सोचे चलो बाहर और थोड़ा सा एंजॉय करके आते, फिर तो सब अपने काम में लग जाएंगे। तो आ जाए आप लोग भी मोमोज खाने के लिए, गर्मा गर्म हो। पनीर मोमोज है ये। ए हाथ पकड़ मंसर, हाथ पकड़। और अनायसा का लुक देखो, अनायसा का। अनायसा ने शॉपिंग नहीं आज, अरे उधर भाग गई अनायसा। मोमोज खा के हो गए हम लोगों के। अब जा रहे हैं हम सब मिल कर के आइस गोला खाने के लिए, क्योंकि गर्मी में ऐसा रहता है ना, कुछ तो भी तीखा खाने के बाद या गर्म खाने के बाद में थोड़ा ठंडा हो जाए करके, तो आइसक्रीम नहीं खाते हुए गोला खा रहे हैं। आवाज़ ना शादी का जैसे हल्की बैठी बैठी लग रही है मेरे को। ये सब लोग जा रहे हैं आइस गोले वाले भैया के पास। गोला खा के हो गया, गोला बहुत अच्छा था। और तेज खाने के बाद में अभी ठंडा ठंडा खा के, हाँ इसका अभी चल रहा है, लेकिन हमारा हो गया है खा करके। फोटो ले रहे थे तो इसने नाटक करी, भाग गई फोटो में से, बीच में से। और जेबा इन लोग, अनायसा जेबा मरसर सामने में है, क्योंकि हमारे घर में सामान नहीं है। शादी से आए तो सामान वामान सब खत्म है, तो सोचे अगर अभी दुकान शुरू होंगी तो सामान ले लेते, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो बिना सामान का बनाएंगे। अभी देखते क्या होता है। तो अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। शादी से आई थी, अम्मी के घर में रुक गई थी मैं।
अम्मी के घर रुकने के बाद में मैं सेकंड डे के अपने घर आई थी। तो घर पर आने के बाद में मैंने कुछ जो घर के काम थे वो काम निकाली थी, लेकिन उससे पहले मैंने जो क्या करी थी, आते साथ ही क्या रात को चने भिगोने के लिए डाल दी थी। ये वाले जो चने होते हैं हमारे, तो इसको मैंने पूरे रात भिगो करके रखने के बाद में मैंने इसे सुबह अच्छे से सुखा दी थी एक कपड़े पर। और ऐसे तकरीबन मैंने पूरा सुखाने के बाद में इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। अच्छे कड़क हो गए थे तो इसको छान करके इसके नीचे की जो मिट्टी है वो निकल जाएंगी। और मैं इसको इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस चने की मुझे दाल बनानी है। जो हम लोग चने की दाल बनाते हैं ना, वो इस चने से बनती है। तो इसको अच्छे से साफ़ करके मैं चक्की पर ले जा कर के दूँगी। तो मुझे ये ध्यान रखना था कि इसमें एक भी मिट्टी ना आए, क्योंकि अगर मिट्टी आ गई ना तो वो दाल पिसाने में भी आ जाएंगी। और फिर साथ में मुझे बेसन में है या फिर चने की दाल में है वो मिट्टी लगेगी करके। तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्योंकि शादी में तो बहुत इंजॉय हो गया। अब घर पर आने के बाद में घर की ज़िम्मेदारियों से हमको लगना पड़ता है। तो घर की ज़िम्मेदारियाँ यही होती है कि हमारे मतलब हर गांव में ये होता है कि हम लोगों को नहीं क्या जो घर की मिर्ची होती है, घर के मसाले होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। बाकी का जो हम लोग दुकान से लेकर के, दुकान में चलो कभी ज़रूरत पड़ती तो ख़रीदना भी पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं गर्मी में नहीं क्या, ये सारे मसाले हैं, दालें हैं, सब कुछ भर के रख लेते हैं, प्याज है। तो गर्मी का सारा अरेंजमेंट हम लोग करके रखते हैं, बारिश का सारा अरेंजमेंट करके रखते हैं गर्मियों में। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर चने की दाल है, लाल मिर्च है सूखी हुई, उसको पिसाने देना है, धनिया पाउडर है और प्याज वगैरह तो मैंने खैर भर ली हूँ। बाकी की ये सारी चीज़ों को पिसाना था। और अभी कैसा थोड़े दिनों में नीचे बारिश लग जाएगी, फिर ये जो मिर्ची होती है ना, तो वो चक्की वाले भैया मिर्ची धनिया कुछ भी नहीं पिसाते हैं, ना दाल पीस के देते हैं, बोलते हैं नरम है चक्की ख़राब होंगी। तो इसी वजह से नहीं क्या हम लोग ये हमारे इधर में सारे लोग ये तैयारियाँ गर्मियों में ही करके रखते हैं। और धनिया भी अच्छे से सूख गया था। और जो सारी चीज़ें जो सूख जाती है ना, उसको गरम गरम ही डब्बे में हमको भरना होता है, क्योंकि अगर ठंडी हो जाए ना तो नरम पड़ जाती है। फिर चक्की वाले भैया को होता है नहीं आप वापसी लेके जाओ, ये नरम है, इसको और अच्छे से सुखा के लाना। इन लोगों की तो अलग हेडेक होती है। तो इस वजह से नहीं क्या अच्छा सुखाने के बाद में इसको नहीं क्या हम लोग भर के रख देते डब्बे में। डब्बे में भरने के बाद में जाएगा सीधा चक्की पे। अब ये सारा धनिया का चने का तो हो चुका था। अब बची थी लाल मिर्ची की बारी। तो लाल मिर्ची में भी होती है मिट्टी, वैसे तो मैं दुकान से लेकर के आती हूँ, तो दुकान की मिर्ची में उतना ज़्यादा कचरा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक दो मिट्टी के वो रह जाते हैं उसमें पत्थर, तो वो निकालना होता है। या फिर उसमें जो पत्तियाँ होती है मिर्ची में थोड़ी बहुत, वो पत्तियाँ निकालना होता है। तो इसको भी मैंने अच्छे से सुखा करके तो लेकर के आ गई थी नीचे भर के। फिर मुझे याद आया अरे मैंने इसको तो साफ़ ही नहीं की। तो लगे हाथ जब ये सब कुछ कर रही हूँ चने वगैरह का, तो मिर्ची को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मिर्ची को साफ़ कर ली थी मैंने अच्छे से। और साफ़ करने के बाद में इसको भी मैं गरम गरम ना डब्बे में पैक करके रख दूँगी, ताकि ये भी ठंडी ना हो। और इसको नेक्स्ट डे मुझे और नहीं क्या सुखाना है, तो नेक्स्ट डे भी मैं इसको सुखाऊंगी। उसी के बाद मिर्ची को ले जाऊँगी। अभी तो खैर मैं सिर्फ चना लेकर के जाऊँगी दाल बनाने के लिए। और ये सब कुछ अच्छे से सूखने के बाद में नहीं क्या इसके नीचे में जो दाने निकलते हैं थोड़े बहुत, मतलब एक बार छन्नी से छान भी लूँगी ना, तो छन्नी से छानने के बाद में कैसा होता है जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाएगी। और एक बार हाथ से अगर देख लेते हैं हम तो सारा कचरा निकल जाता है। तो ये सारे काम मतलब मैं अपने जितना हो रहा था मुझसे शादी से आने के बाद में कर रही थी। और शादी वाले व्लॉग और रिसेप्शन वाले सब कुछ ख़त्म हो गए अभी सारे व्लॉग। अब मेरे डेली रूटीन के व्लॉग आएंगे। और जिसमें से जो मिर्ची के दाने बचे हुए थे ना, वो दाने मैं क्या करूँगी, जो बाहर नीचे की क्यारी होती है ना उसमें डाल दूँगी, ताकि नहीं क्या गर्मियों में अगर हम डाल देते तो बारिश की पानी की वजह से उसमें अच्छे से पौधे निकल आते हैं। मिर्ची के है, समार है, तुअर है, जो भी चीज़ें हम क्यारी में डाल देना ये वेस्ट भी नहीं होता है और हमको नहीं कि इसका फल भी बाद में खाने के लिए मिल जाता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि इतने दिनों के बाद में मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ, वरना मेरे व्लॉग तो ऐसे एंड हो रहे थे ना कि पता नहीं अल्लाह हाफिज़ भी नहीं बोल रही थी, कहाँ से स्टार्ट कर रही थी, कहाँ से ख़त्म कर रही थी, मुझे खुद को ही पता नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पर कि पिछले साल जो मिर्ची के पौधे लगाई थी तो उसमें से देखिए ऐसी मिर्ची निकली है, ये तुअर का झाड़ निकला है। तो बस इसी तरीके से था। अल्लाह हाफिज़।